वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कैन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में गाइस गूगल एडसेंस में आप कैसे पेमेंट मेथड जोड़ सकते हैं इसके बारे में हम बताने वाले हैं। क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं या जो भी आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस पर, आपको अगर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद जैसे ही गाइस आपका $10 होता है तो उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई होता है गाइस। तो उसी के बाद से आपके गूगल एडसेंस में आपको पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए आपको नीचे बॉक्स मिल जाता है साइड बार में, जब आप पेमेंट्स पर आप जाइएगा तो। और अगर गाइस आपका $100 मिनिमम आपका अगर पूरा हो जाता है, मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, $100 आपके एडसेंस अकाउंट में बन जाता है, तो आपको ऊपर रेड बॉक्स में एक आ जाता है रेड अलर्ट, यानी कि आपको इमीडिएटली यानी कि जरूरी हो जाता है कि आपको पेमेंट मेथड जोड़ना ही जोड़ना है। तभी गूगल आपको 21 तारीख को जब पेमेंट रिलीज करता है तो आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर पाएगा। तो गाइस इसी के बारे में हम आपको बतलाने वाला है कि आप कैसे 100% सही तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस खाते में पेमेंट मेथड जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस हमें कब ये पेमेंट मेथड जोड़ने का ऑप्शन देखने को मिलता है, और हम इस पेमेंट मेथड में जो एक स्विफ्ट BIC कोड होता है गाइस, और बैंक अकाउंट से संबंधित कौन सा बैंक जोड़े, तो इसके बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आएगा और आपको नॉलेज मिल पाएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, क्योंकि गाइस हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कैन यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस करने पर हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि या गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए या पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए जो एक बॉक्स आता है तो वो कब हमें देखने को मिलता है। तो गाइस हम बताते चले कि जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, तो अप्रूवल मिलने के बाद आपका जितना दिन में भी $10 आपके एडसेंस अकाउंट में हो, तो $10 जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में होता है गाइस, तो आपको एक आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो जैसे ही गाइस आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो उसी के बाद से आपको आपके गूगल एडसेंस खाते में पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए आपको बॉक्स मिल जाता है। लेकिन गाइस उस समय इमीडिएटली यानी कि जरूरी नहीं होता है पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए, तो इसलिए गूगल आपको ऊपर में रेड अलर्ट आपको नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप साइड बार में पेमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाता है ऐड अ पेमेंट मेथड का एक बॉक्स मिल जाता है। लेकिन गाइस वही जब आप पिन वेरिफिकेशन यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपका पिन आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है, जब आप अपने एड्रेस के पिन को वेरीफाई कर लेते हैं और वेरीफाई करने के बाद $100 आपके एडसेंस अकाउंट में हो जाता है, तो $100 होने के बाद गाइस आपको इमीडिएटली हो जाता है यानी कि जरूरी हो जाता है आपको एडसेंस अकाउंट जैसे ही आप ओपन करिएगा तो ऊपर में आपको लाल बॉक्स में आपको दिखता है कि आप अपना पेमेंट मेथड जोड़े। आपको ये जरूरी है टेक एक्शन, मतलब कि आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसलिए गाइस जब आपका $10 जैसे ही होता है तो उसी समय से हमें मिल जाता है पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए। लेकिन गाइस तब तक हम नहीं भी जोड़ते हैं तो काम चलता है, लेकिन $100 होने के बाद हमारा इमीडिएटली जरूरी हो जाता है कि हमें जोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं जोड़िएगा गाइस तो आपका ही है, क्योंकि आपको पेमेंट लेना है तो आपको तो जोड़ना ही होगा। तो इसलिए गाइस आपको हम बता दे रहे हैं कि $10 होने के बाद ही मिल जाता है। लेकिन आपका मन है कि आप कब जोड़ेंगे, $100 होने तक या फिर पहले। गाइस जब हम बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट की कि हम कौन सा बैंक अकाउंट जोड़ें इस ऐड पेमेंट मेथड यानी पेमेंट लेने के लिए, तो गाइस इसमें आपको हम सलाह देंगे कि आपको जिस बैंक में आपको लगता है कि यहाँ हमें ट्रांजैक्शन यानी कि कुछ भी पैसा लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं हमारा पैसा फंसता नहीं है, यानी कि वो बैंक बिल्कुल एकदम क्लियरली काम करता है, अच्छे से काम करता है, हमारा कहीं से पैसा आ जाता है चला जाता है, कोई भी फंसता नहीं है पैसा हमारा, तो आप उसी बैंक को अपना जोड़े। ऐसा बैंक आप नहीं जोड़ेगा, बहुत सारे ऐसे बैंक आपको देखने को मिलते होंगे, आपके दोस्त भाई रिश्तेदार में भी आपको कहने को सुनने को मिलते होंगे कि हमारा बैंक अकाउंट एक ऐसा बैंक में है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत सामना करना पड़ता है पेमेंट ट्रांजैक्शन करने में, या किसी को लेने या देने में हमारा पैसा फंस जाता है। तो गाइस ऐसा बैंक आप मत डालें, हो सके तो आप अपने नियर लोकेशन में आप ऐसा बैंक में अपना खाता नया खुलवा लें जहां
आपका मतलब कि पैसा लेन देन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ जो पेमेंट मेथड जोड़ने वाले हैं, आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोड़ने वाले हैं। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा नियर लोकेशन में बैंक था गाइस, और उसमें कोई भी लेन देन में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। और साथ ही साथ इसमें पैसा भी बहुत सारे यूट्यूबर और ब्लॉगर जो कि वेबसाइट पर काम करते हैं उनका भी पैसा सक्सेसफुली आ जाता है। तो इसलिए हमने भी अपना बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया और उसी का आपको यहाँ हम पेमेंट मेथड में आपको जोड़कर दिखाएंगे। और गाइस स्विफ्ट BIC कोड के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बतलाएंगे जब हम पेमेंट मेथड में अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे अपने एडसेंस अकाउंट में पेमेंट मेथड को जोड़ सकते हैं और कहां क्या भरना है वो हम कैसे भर सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले गूगल एडसेंस खाते को ओपन करते हैं और वहां हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज हमारा गूगल एडसेंस खाता ओपन हो चुका है। तो इसमें गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ $101 मतलब कि $100 आपको मिनिमम पेमेंट अगर हो चुका होगा आपके एडसेंस खाते में तो आपको यहाँ ऊपर में देखने को मिल जाता है योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, रेड बॉक्स में आपको मिल जाता है। और उसके सामने आपको एक्शन बटन मिलता है। तो आप इस पर जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का नीचे इंटरफेस आपको रेड बॉक्स में मिलता है अपडेट करने के लिए। यहाँ देखिए लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है, यहाँ देखिए मिल चुका है। यहाँ आपको रेड बॉक्स आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है टू रिसीव पेमेंट प्लीज चूज अ वैलिड पेमेंट मेथड। तो जब आप इसके सामने अपडेट वाले बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर आपको मिलता है कि ऐड पेमेंट मेथड पर आप क्लिक करिए। तो जब यहाँ आप ऐड पेमेंट मेथड पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बॉक्स में ले आता है जहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होता है। अगर आपका गैस $100 आपके एडसेंस अकाउंट में नहीं हुआ है लेकिन आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुका है $10 होने के बाद, तो उसके लिए उस समय आपको यहाँ ऊपर में रेड बॉक्स का अलर्ट आपको नहीं मिलता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि यहाँ पेमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है साइड बार में। इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ नीचे देखिए हाउ यू गेट पेड का एक बॉक्स आपको मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स। तो आप यहाँ पर जब ऐड पेमेंट मेथड्स पर आप जब क्लिक करिएगा तो आप वहीं पहुंच जाइएगा जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर एक्शन के बटन से आप यहाँ आए थे। तो उसी तरह आप किसी भी मेथड से आप यहाँ आ सकते हैं। अब उसके बाद गैस यहाँ बेनिफिशियरी आईडी है सबसे फर्स्ट में, तो उसमें गैस आपको कुछ नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है। अगर है तो डालिए, नहीं है इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप मत डालिए, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब उसके बाद गैस यहाँ आता है नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट पर नाम क्या है आपका। तो आपका खाता जिसके नाम से है, मान लीजिए कि आपका नाम से है या आपके मम्मी पापा या फिर आपके घर के कोई भी और भी मतलब कि किसी के नाम से है, तो जो भी नाम से है तो उसी नाम को यहाँ पर डाल देना है। मोहन कुमार, सोहन कुमार गुप्ता या सोहन सिंह, जो भी आपका नाम है, जो आपका बैंक पासबुक में आपका नाम लिखा हुआ है सही सही आपको यहाँ पर डालना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है गाइज। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक नेम है, तो बैंक नेम में आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है और शॉर्टकट में आपको नहीं डालना है गाइज, फुल नेम में आपको डालना है। जैसे कि SBI का हो गया तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, आपको फुल नेम आपको यहाँ पर दे देना है। अब उसके बाद गैस यहाँ IFSC कोड, तो आपके पासबुक में IFSC कोड आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसी IFSC कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। अब IFSC कोड के बाद यहाँ स्विफ्ट BIC कोड है गाइस, तो स्विफ्ट BIC कोड के बारे में आइए हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, जो स्विफ्ट BIC कोड है, तो स्विफ्ट BIC कोड उन्हीं बैंक को मिलता है जिन बैंक का इंटरनेशनल लेन देन होता है गाइस। तो इंटरनेशनली लेन देन बहुत सारे बैंक करते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपके नियरेस्ट लोकेशन में जो बैंक में आपने खाता खुलवाया हो वो बैंक आपका लेन देन नहीं करता हो इंटरनेशनल लोकेशन मतलब पेमेंट का, लेकिन गाइस उसी बैंक का दूसरा ब्रांच मान लीजिए कि कोई बड़े शहर में, पटना, दिल्ली, मुंबई ऐसे शहर में है, तो वो इंटरनेशनल लेन देन करता है।
तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मान लीजिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना लोकेशन में खुलवाया लेकिन वो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं करता है तो इसलिए वो आपको स्विफ्ट बीआईसी कोड नहीं दे पा रहा है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई महाराष्ट्र बड़े शहरों में जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाना है, ऐसा नहीं है गाइस। आपको अपने स्विफ्ट बीआईसी कोड को आपको उसी नियरेस्ट मतलब कि मान लीजिए कि आपका घर पटना में है या फिर दिल्ली में है और वहां का आपको नहीं हो पा रहा है तो आपका वहां से जहां का भी आपको मतलब कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो आप जैसे गूगल पर सर्च मारिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट बीआईसी कोड तो आपको जहां जहां का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का इंटरनेशनली पेमेंट करता होगा तो उनका स्विफ्ट बीआईसी कोड आपको मिल जाएगा। तो गाइस उन्हीं स्विफ्ट बीआईसी कोड को किसी एक बैंक का स्विफ्ट बीआईसी कोड जो कि आपको नियरेस्ट लोकेशन में लग रहा है कि ये जो ब्रांच है हमारे घर या जगह से मतलब कि नजदीक में है यानी कि और भी बैंक दूसरे से ये नजदीक में है तो आप उसी बैंक का आप अपना स्विफ्ट बीआईसी कोड डालें, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। और अगर गाइस आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको स्विफ्ट बीआईसी कोड दे देंगे। तो आप इस तरीके से आप अपना स्विफ्ट बीआईसी कोड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि आपको बाहर जाना है या बाहर खाता खुलवाना है, आपको अपना ही अकाउंट नंबर अपने ही जगह का जहां खुलवाना है उसी का देना है, लेकिन स्विफ्ट बीआईसी कोड आपको वहां का देना है जहां का आपका बैंक इंटरनेशनली पेमेंट करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका पटना का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आप उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ही सब दे दीजिए, लेकिन गाइस वो आपका इंटरनेशनली पेमेंट नहीं करता है। और दिल्ली का एसबीआई बैंक इंटरनेशनली पेमेंट करता है तो आप इंटरनेट पर सर्च मारिएगा तो वहां का आपको स्विफ्ट बीआईसी कोड मिल जाएगा, तो आप उसी बैंक का आप स्विफ्ट बीआईसी कोड डाल दीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका ये काम हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर को ये दिक्कत होता है कि हम डालें कि नहीं डालें, तो इसमें आपको कोई मतलब कि नुकसान नहीं है, आप इसे डाल सकते हैं। तो गाइज आपने स्विफ्ट बीआईसी कोड के बारे में जान लिया होगा, तो उसी स्विफ्ट बीआईसी कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको मांग रहा है, तो अकाउंट नंबर में गाइज आपको अपना पासबुक में आपका जो भी अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ डाल देना है। उसी अकाउंट नंबर को सेम आपको रीटाइप अकाउंट नंबर में आपको डाल देना है। और याद रखिएगा गाइज आपको सही सही सारा डिटेल्स यहाँ पर डालना है, गलत होने पर हो सकता है कि आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाए या फिर हो सकता है कि आपका पेमेंट किसी दूसरे के खाते में चला जाए। अगर बाद में आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बतलाएंगे कि अगर आपने गलत डाल दिया तो आप उसे कैसे डिलीट कर आप फिर से जोड़ सकते हैं। तो इतना यहाँ पर आपको डालना है गाइज। तो चलिए हम यहाँ एक एक करके अपना सारा डिटेल्स यहाँ फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमने यहाँ अपना सारा डिटेल्स यहाँ फिल कर दिया है। अब यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेट एज प्राइमरी मेथड। तो आपको क्या ये जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं ये प्राइमरी मेथड में आपको डालना है, यानी कि इसे ये पहला आपको मेथड हो जाएगा आपको ज्वाइन मतलब कि ऐड करने के बाद। तो हम यहाँ प्राइमरी मेथड जोड़ते हैं गाइज, क्योंकि हम इसी बैंक में हम यहाँ अपना पेमेंट चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ सेट एज प्राइमरी बैंक में मेथड पर हम टिक लगा दिए। अब टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सेव का बटन मिल जाता है, तो इस सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ देखिए ये देखिए गाइस हमारा यहाँ ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्राइमरी मेथड है। आप इसके अलावा गाइस फिर से यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पर आप क्लिक कर आप फिर से कोई अदर पेमेंट मेथड आप जोड़ सकते हैं। फिर से अपना बैंक डिटेल बैंक अकाउंट सारा का सारा यहाँ डालकर आप यहाँ से फिर से सेट एज प्राइमरी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और यहाँ आप सेव कर सकते हैं। तो गैस आप कुछ भी यहाँ पर मतलब 1 2 3 आप 2-3 बैंक डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जिसमें भी आप पेमेंट चाहते हैं उसको प्राइमरी आप कर सकते हैं पेमेंट मेथड को। अगर आप गैस आप मान लीजिए कि ये बैंक आपको कुछ गलत आप डाल दिया है या बाय डिफॉल्ट आप भविष्य में इस बैंक को आपने डिलीट कर दिया है, आपने खाता हटा लिया है, तो आप कैसे इसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ देखिए जैसे ही आप यहाँ पेमेंट्स पर क्लिक करें, आप पेमेंट इन्फो पर आइएगा तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके ही आपको दिखला देते हैं। तो पेमेंट इन्फो में आने के बाद आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ यहाँ इंटरफेस आपको नीचे देखने को मिलता है।
देखिए यहाँ पर आपको मिलता है हाउ यू गेट पेड मैनेज पेमेंट मेथड। तो आप जैसे ही मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ स्क्रीन पर देखिए मिल जाता है ऐड पेमेंट मेथड, और जो बैंक आपका पहले से जुड़ा हुआ है वहां पर आपको मिलता है रिमूव और एडिट। तो अगर आपको गाइज इसी में अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो गलत होने के कारण तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर आप अपना सुधार कर फिर से सेव कर सकते हैं। अगर गाइज आपका यहाँ गलत नहीं है, आपको ये बैंक ही आपको डिलीट मारना है, तो आपको यहाँ रिमूव का बटन मिल जाता है। आप इस रिमूव के बटन पर क्लिक कर आप यहाँ से इस बैंक को रिमूव कर सकते हैं और फिर से आप उसी विधि द्वारा ऐड पेमेंट मेथड के द्वारा आप अपना सारा का सारा बायो डाटा आप यहाँ डालकर सेव कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपने गूगल एडसेंस खाते में पेमेंट मेथड को जोड़ सकते हैं और कैसे आप अपना पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुली पेमेंट मेथड को जोड़ने के बाद। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।